जादू टोना क्या है? जादू टोना में जादुई कौशल और क्षमताओं का अभ्यास शामिल है। यह एक सामान्य शब्द है और इसका अर्थ उस संस्कृति और समाज पर निर्भर करता है जिसमें यह मौजूद है, जिससे इसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसका सबसे आम अर्थ निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अलौकिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करता है। दुनिया भर में कई पारंपरिक संस्कृतियों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है, जैसे कि एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीकी प्रवासी और अमेरिका में स्वदेशी राष्ट्रों की स्वदेशी संस्कृतियां। इनमें से कई संस्कृतियों में चुड़ैलें स्वदेशी धर्मों के विरोध में खड़ी हैं। हालांकि इन स्वदेशी समुदायों में चिकित्सकों के बारे में लिखने वाले मानव विज्ञानी चुड़ैलों के बजाय पारंपरिक शब्दावली या शामन जैसे व्यापक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक बुतपस्त परिभाषाएं जादू टोने को अधिक सकारात्मक या आध्यात्मिक प्रथाओं से जोड़ती हैं, जैसे कि भविष्यवाणी या आत्म सहायता तकनीकें। हालांकि यह आमतौर पर पश्चिमी पॉप संस्कृति की घटना के रूप में उभरता है, जिन समाजों और समुदायों का विश्व दृष्टिकोण जादुई तत्वों पर आधारित है, उनमें जादू टोने में विश्वास करने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो ऐसा नहीं करते। 17वीं सदी में जादू टोने को किस नजर से देखा जाता था? 15वीं सदी के अंत से लेकर 18वीं सदी के अंत तक हजारों लोगों, ज्यादातर महिलाओं को जादू टोने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया। आइए जाने कि इस दौरान इतने सारे निर्दोष लोगों को क्यों मारा गया। 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोग डायनों की सर्वव्यापकता में विश्वास करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये ईश्वरीय व्यवस्था के लिए खतरा है। निर्गमन की पुस्तक चुड़ैलों के अस्तित्व को प्रमाणित करती प्रतीत होती है, जिसमें उनकी अंतर्निहित बुराई का संकेत देते हुए कहा गया है कि जादूगरनी को जीवित न रहने दे। निर्गमन 22:18। रोमन कैथोलिक चर्च ने मेलेस मेलेफिकारम जैसी पुस्तकों का समर्थन किया, जिसमें जादू टोने की भयावहता को दर्शाया गया था। यह दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में गंभीर गलत धारणाओं के साथ मिलकर एक व्यापक भय पैदा करता है। अनिश्चितता और उथल पुथल के समय में, उदाहरण के लिए युद्धों और अकालों के दौरान, जादू टोने के आरोप बढ़ जाते थे। इस सामूहिक उन्माद का मतलब था कि 1542 में इंग्लैंड में जादू टोना एक अपराध बन गया और चुड़ैलों पर राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जाने लगा। महिलाओं पर जादू टोना करने का आरोप लगने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि एक लिंगवादी प्रतिमान जो उन्हें पुरुषों से कमतर मानता था, दावा करता था कि वे बहकावे में आने के लिए ज्यादा संवेदनशील थीं। जादू टोना महिलाओं पर अत्याचार करने का एक और तरीका था, जिनमें से कई गरीब, बुजुर्ग या विधवा थीं। 17वीं शताब्दी में चुड़ैलों को कैसे दंडित किया जाता था? जादू टोना करने के आरोप में लोगों को फांसी पर लटकाने, जला देने या यहां तक कि उनका सिर कलम करने की भी धमकी दी जाती थी। अमेरिका में जादू टोना। जब यूरोपीय लोग पहली बार नई दुनिया में आए और बसे, तो वे अपने साथ ईसाई धर्म की मान्यताएं और इन मान्यताओं से अलग किसी भी चीज के प्रति घृणा लेकर आए। यूरोप की तरह इसने चुड़ैलों और जादू टोने को लेकर बड़े पैमाने पर दहशत पैदा कर दी। 17वीं शताब्दी में न्यू इंग्लैंड में जादू टोने की प्रथा को किस प्रकार देखा जाता था? ब्रिटिश कानून के तहत जादू टोना करने या शैतान के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराधी माना जाता था और वह अपनी सरकार के खिलाफ अपराध करता था। उनकी सजा फांसी थी। 1692 और 1693 के बीच सलेम में हुए चुड़ैलों के मुकदमे सबसे कुख्यात चुड़ैलों के मुकदमे थे। एक चिकित्सक ने दावा किया कि चुड़ैलों ने गांव पर आक्रमण किया था और 4 या 5 साल की छोटी लड़कियों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया या जेल में डाल दिया गया और 19 को फांसी पर लटका दिया गया। ये घटना औपनिवेशिक अमेरिका के सामूहिक उन्माद के सबसे ज्यादा नोटरी उदाहरणों में से एक है। पीड़ित और आरोपी के बीच क्या अंतर था? पीड़ित वे लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन पर चुड़ैलों का साया है, और वे उन लोगों पर आरोप लगाती थी जो उन पर चुड़ैलों का साया डालते थे। लोगों पर जादू टोना करने का आरोप क्यों लगाया गया? इवा पोक्स ने 4 कारणों का वर्णन किया है जिनके कारण किसी व्यक्ति पर जादू टोना करने का आरोप लगाया जाता है। वे सकारात्मक या नकारात्मक जादू टोना करते हुए पकड़े गए। उदाहरण के लिए, जादू टोना करना। वे एक नेकनियत चिकित्सक थे जिन्होंने अपने ग्राहकों या सत्ता में बैठे लोगों का विश्वास खो दिया था। वे दूसरों को खतरनाक लगते थे और उन पर आरोप लगाया जाता था किसी के बारे में अफवाह फैली कि वह डायन है और उसके चारों ओर तंत्र मंत्र का साया है। कुछ लोगों पर व्यक्तिगत या वित्तीय कारणों से आरोप लगाए गए, जबकि अन्य लोगों को उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में दुर्भाग्य के लिए बलि का बकरा बना दिया गया।